नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी प्रातः 4:21 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि शनि की राशि है और कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और साथ ही साथ मकर राशि की गणना चर राशि में होती है, जबकि कुंभ राशि की गणना स्थिर राशि में होती है। इसलिए सूर्य का गोचर मकर राशि से कुंभ राशि में होना ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। कुंभ का अर्थ है घड़ा। पुराने समय में लोग घड़े में ही अपना खजाना दबा करके रखते थे, तो कुंभ राशि घड़े का यानी खजाने का प्रतीक है। घड़े का भरना यानी खजाने का इकट्ठा होना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ राशि में देवगुरु का गोचर पहले से ही है और देवगुरु धन के कारक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य और गुरु का जो योग बन रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त योग बन रहा है और इसका लाभ आपको मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि सूर्य युति जो अभी तक बन रही थी आपके जीवन में और उसके जो अशुभ परिणाम आपको मिल रहे थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य सरकारी नौकरी और मान सम्मान के कारक होते हैं और गोचर में सूर्य जब कुंडली में बली अवस्था में होते हैं तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, पिता की भाग्योन्नति करते हैं। आपको ये बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूं और गोचर के प्रभाव को जन्म कुंडली के आधार पर समझना चाहिए। जब आप जन्म कुंडली में सूर्य को समझ लेंगे, यानी सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बली अवस्था में है या कमज़ोर स्थिति में है, तो अगर बलवान स्थिति में है तो ये गोचर आपके लिए हर तरह से उत्तम और श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होगा। और अगर कमज़ोर स्थिति में है तो सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य के श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य गुरु महायोग क्या है और इस योग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ योग है। जन्म कुंडली में तो शायद ही किसी जातक की कुंडली में ये योग बनता हो। जिसकी कुंडली में ये योग बन जाता है वो जातक जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, विश्वविख्यात होता है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन वैभव ऐश्वर्य हर चीज़ उसके पास उपलब्ध होती है। लेकिन गोचर में ये योग वर्ष में एक बार 1 माह के लिए आपके जीवन में बनता है। तो पहले सूर्य गुरु महायोग के बारे में समझेंगे और फिर इस योग का आपके वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं सूर्य गुरु युति के प्रभाव को। सूर्य गुरु युति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो हमेशा शुभ फल ही देता है। इस योग को ज्योतिष शास्त्र में जीवात्मा योग कहते हैं और नवम पंचम योग भी कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन का कारक माना गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक माने गए हैं। सूर्य हमें जीवन देते हैं,
गुरु है जीव, गुरु है प्राणशक्ति और सूर्य है आत्मा, इसलिए इसे जीवात्मा योग कहते हैं। इस योग का पहला प्रभाव ये होता है कि ऐसे जीव जातकों की जीवनी शक्ति बहुत ही मजबूत होती है, अर्थात ये योग दीर्घायु प्रदान करता है, आपकी आयु को लंबा करता है। जीवन के प्रति ऐसे जातकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। गोचर में ये योग बनने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होती है। जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होता है। विवाह और संतान का भी योग बनता है। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा गया है और देवगुरु संतान के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस युति के बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। यदि संतान की प्राप्ति होती है या आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पुत्र की प्राप्ति होगी और ऐसा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली होगा। सूर्य आत्मसम्मान के कारक हैं और देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। तो सूर्य गुरु युति के बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि तो होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहता है। ऐसे जातक खुद पर तो विश्वास रखते ही हैं, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो जिस जातक के जन्म कुंडली में ये योग होता है उसके जन्म लेते ही उसके पिता की भी भाग्योन्नति हो जाती है। पिता का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है, साथ ही ऐसे जातक खुद भी बहुत अधिक मान सम्मान और धन अर्जित करते हैं। ऐसे जातकों का राज्य स्तर पर भी सम्मान होता है, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और राज्य के कारक हैं। ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च स्तर का होता है, क्योंकि बुध का गोचर भी या तो सूर्य के साथ ही होता है या फिर सूर्य के आसपास से ही होता है। इस युति को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं और देवगुरु नवम भाव धनु राशि भाग्य भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है, नवम भाव भाग्य स्थान और उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो इस युति के बनने पर व्यक्ति का भाग्योदय तो होता ही है, उसकी संतान भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। और ये युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक ले जाती है। और चूंकि देवगुरु 12वें भाव मीन राशि विदेश भाव के भी स्वामी है, तो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनता है। अगर आप महिला हैं तो ये योग आपको उच्च शिक्षिता तो बनाएगा ही, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगी। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा ये योग। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब है आपका, तो आपका जॉब ऐसा होगा जिससे कि आप एक बड़े ऑफिस स्टाफ को कंट्रोल करने और उनसे कार्य कराने की क्षमता रखेंगी। कहने का अर्थ ये है कि आप जॉब या कैरियर के क्षेत्र में उच्च अधिकारी के पद पर सुशोभित होंगी। ऐसी महिलाएं जिनकी कुंडली में सूर्य गुरु योग बनता है, उन्हें ज्वेलरी इकट्ठा करने का बहुत बड़ा शौक़ होता है, महंगी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ होता है। और ऐसी महिलाएं अपने मायके और ससुराल दोनों ही जगह मान सम्मान
प्राप्त करती हैं और कार्यस्थल पर भी इनका सम्मान होता है। अब आप ये समझें कि किन स्थितियों में ये योग सर्वश्रेष्ठ फल देता है। तो सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, दशम भाव में दिग्बली होते हैं, गुरु पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और लग्न में दिग्बली होते हैं। इसके अलावा देवगुरु द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव के कारक भी होते हैं। तो इन सभी भावों में सूर्य और गुरु की युति बहुत बेहतर रिजल्ट देती है। हालांकि तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में इसके प्रभाव में थोड़ी कमी आती है। अब ये योग सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जिसमें अच्छा प्रभाव नहीं देता है, और वो ये है कि अगर राहु का प्रभाव इस युति पर पड़े तो ये युति अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। जैसे कि सूर्य गुरु युति बने और उसमें राहु का भी गोचर हो, तो ऐसी स्थिति में राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से राहु का उपाय समझ लीजिएगा और राहु का उपाय कर लेंगे तो सूर्य गुरु की युति जो है वो आपको जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। अब आइए बात करते हैं राशियों के बारे में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर 13 फरवरी को प्रातः 4:21 पर आपकी कुंडली के दशम भाव में हो चुका है। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप जीवन में कौन सा कार्य करेंगे, किस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, व्यापार, व्यवसाय, इन सब का विचार किया जाता है दशम भाव से। और यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं, अत्यंत बलवान होते हैं और देवगुरु का भी साथ है। सूर्य शासन, प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो दिग्बली सूर्य आपको शासन प्रशासन में उच्च पद और सफलता दिलाएंगे। आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको उच्च पद मिल सकता है। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। राजनीति में आपको उच्च पद मिल सकता है। सूर्य पिता के कारक हैं और आपके पिता भी शासन प्रशासन में या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर होंगे और आप उनके सहयोग से जीवन में आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दिग्बली सूर्य राज दरबार का सुख दिलाते हैं, अर्थात या तो आप शासन प्रशासन में उच्च पद पर होंगे या राजनीति में उच्च पद पर होंगे, या फिर ऐसे लोग जो कि शासन प्रशासन में उच्च पदों पर बैठे हैं या राजनीति में मंत्री, विधायक, सांसद हैं, ऐसे लोगों से आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे। सूर्य राजा हैं, आपको भी राजा के समान ही वो हर सुख प्रदान करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में अगर हैं आप तो कॉरपोरेट सेक्टर में या फिर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। आप अपनी खुद की कोई कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं। दशम भाव में सूर्य और देवगुरु की युति आपको अच्छे शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, कवि, काउंसलर बना सकते हैं, या फिर पत्रकारिता और सोशल मीडिया के क्षेत्र में आपको नई नई उपलब्धियां प्रदान करने वाली है। डाक विभाग, आयकर विभाग, इन क्षेत्रों में भी आपको जॉब मिल सकती है।
शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के क्षेत्र में आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के क्षेत्रों में भी सूर्य और गुरु की युति आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होने के कारण यहाँ पर सूर्य आपको मोस्ट पावरफुल होंगे। आपका खुद का कारोबार अगर है तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति और लाभ की स्थिति में होंगे। सूर्य आपको विद्वान, तेजस्वी बना देंगे और जीवन के मध्यकाल में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। दशम भाव में अगर सूर्य के साथ राहु भी हों, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर राहु भी आपको अच्छा फल देते हैं। सूर्य के साथ अगर राहु भी हों तो भी आपके अंदर लीडरशिप की भावना बढ़ा देते हैं और आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, जिससे कि आप कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों से, सहकर्मियों से कार्य को पूरा करा ले जाते हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। हालांकि अगर सूर्य आपकी कुंडली में अशुभ हैं तो सेवा काल में उतार चढ़ाव बना रहेगा और व्यापार में भी अप डाउन्स की प्रॉब्लम रहेगी, तो उसके लिए आप सूर्य का उपाय करें। उपाय लास्ट में बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं सूर्य की दृष्टियों के बारे में। सूर्य और देवगुरु दोनों की ही दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। माता, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, हर वो चीज़ जिसे पाकर के आप खुशी महसूस करते हैं, इन सब का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। सूर्य आपको सभी भौतिकता के साधन उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आपके अहम को भी बढ़ाएंगे। आपके भीतर अपने बड़े घर, बड़े वाहन और सुख सुविधा के सभी साधनों की उपलब्धता के कारण आपके अंदर ईगो, अहंकार की भावना जन्म लेगी। आप अपने आप को बड़ा दिखाना पसंद करेंगे। आप सूर्य के प्रभाव से अपने समाज, अपने शहर में विशिष्ट व्यक्ति होंगे। गणमान्य व्यक्तियों में आपकी गणना होगी। सूर्य अथॉरिटी और पावर के भी कारक हैं। सूर्य आपको इतना अधिकार संपन्न बना देंगे जिससे समाज में, शहर में आपका नाम होगा और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि आपको राज दरबार का सुख प्राप्त होगा। मित्रों द्वारा भी आपकी बहुत मदद मिलेगी और आपके मित्र भी उच्च पदासीन अधिकारी होंगे और अत्यंत धनाढ्य होंगे। चतुर्थ भाव से भूमि का विचार किया जाता है। आप या आपके पिता बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं या बिल्डर हो सकते हैं। हालांकि स्वभाव से आप अत्यंत भावुक होंगे और दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेंगे, इससे आपको बचना होगा। चतुर्थ भाव माता का होता है तो आपको आगे बढ़ाने में आपकी माता का बहुत बड़ा योगदान होगा। सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो पारिवारिक वैमनस्य पैदा कर देंगे, तनाव पैदा करेंगे, आपके अंदर अहंकार को बढ़ा देंगे और सुखों में कमी लाएंगे। तो इसका उपाय कर लें, लाभ होगा। अब धन की बात कर ली जाए, जो कि बहुत ही जरूरी है। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में ग्रहों की स्थितियां इतनी बेहतर हैं कि आपको धन की कमी तो कहीं से कहीं होगी ही नहीं। शनि और बुध का गोचर भाग्य भाव में है, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है और शुक्र 27 फरवरी तक अष्टम भाव में है,
इसके बाद शुक्र का भी गोचर भाग्य भाव में हो जाएगा। शुक्र जब तक अष्टम भाव में है तब तक शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और शुक्र आपको महाधनी बना देंगे। जैसे ही शुक्र का गोचर भाग्य भाव में होगा, शुक्र, शनि और बुध तीनों ही ग्रह एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं और लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से और आपके परिश्रम, आपके ज्ञान, आपके बुद्धि, आपके स्किल, आपके कौशल, आपकी वाणी, आपकी तर्क शक्ति के बल पर बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। बुध आपके कुंडली में संतान और शिक्षा भाव के स्वामी हैं, तो संतान की प्राप्ति, संतान का भाग्योदय, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले परीक्षार्थियों के लिए जॉब के चांसेस, ये सब शनि, बुध, शुक्र, सूर्य और गुरु आपको प्रदान करेंगे। और आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं जो कि भाग्य भाव में गोचर करेंगे। कहना ही क्या है, आप अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी और अपनी मिलनसार व्यवहार के बल पर ही संसार को विजय करने के लिए निकल पड़ेंगे। शुक्र तो आपको सेलिब्रिटी बना देते हैं, आपको अत्यधिक लोकप्रिय बना देते हैं। तो सभी ग्रह शुक्र, शनि, बुध, सूर्य, गुरु आपकी कुंडली में बहुत बेहतर स्थिति में है। 13 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक का समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इस समय का लाभ उठाएं। भाग्य का भी सपोर्ट है, कर्म क्षेत्र में भी सूर्य गुरु बैठे हुए हैं, तो कार्य करें, मेहनत करें, भाग्य का फ़ायदा उठाएं, मौके का फ़ायदा उठाएं, अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करें और जीवन में तरक्की करें। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जहाँ तक उपायों की बात है वो रह गई। सूर्य के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर स्थिति में है या आपके जीवन में सूर्य की महादशा, अंतर्दशा चल रही हो, तो आप सूर्य का उपाय कर लें। सूर्य की उपासना करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत और लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सब आप कार्य करेंगे तो सूर्य की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी, सूर्य को बल मिलेगा और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।